पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु अपनी सादगी, साफगोई और अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य में अपनी निपुणता के लिए जाने जाते हैं। नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में यूसीएन न्यूज के सवालों का उन्होंने सत्ताधारी दल के नेता होने के बावजूद बड़ी ही ईमानदारी से दिया। सवाल चाहे रेलवे की वर्तमान अवस्था का हो या पब्लिक सेक्टर के विनिवेश का, सभी जवाब उन्होंने हकीकत की धरातल पर ही दिए। जब उनसे ये पूछा गया कि बेरोजगारी दूर करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, तो उन्होंने साफ कहा कि रोजगार का स्वरूप बदल रहा है। पुलिसकर्मी की भर्ती कम हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बढ़ रहे हैं। पोस्टमैन की भर्ती नहीं हो रही, लेकिन कुरियर बॉय बढ़ रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। Employment generation has to be the top priority of our government. Employment, as we commonly understand, has undergone a sea change over a period of time. A fixed term employment is what we always were familiar with. एक तब हमने नौकरी की शुरुआत की, जब तक हम रिटायर्ड नहीं होते तब तक हमारा सिलसिला जारी रहेगा. That has undergone a change not only in India, globally. Fixed term jobs have become rarer. But that doesn't mean that employment opportunities have gone down. Employment opportunities and job creation are two different things. So police jobs have gone down, but security guard jobs have increased. The post jobs have gone down, but courier service have gone up. So what has happened is a complete sea change that has happened in the job profile, employment. You are asking a question about employment, very important question. So employment does not mean that only fixed term jobs. It means source of livelihood. जब यूसीएन ने सुरेश प्रभु से पूछा कि पब्लिक सेक्टर को क्यों खत्म किया जा रहा है, तो उन्होंने बहुत सफाई से सरकार का पक्ष रखा। सुरेश प्रभु जी, आपने कहा कि जो बजट है इसमें निजी क्षेत्र के लिए रोक टोक कम हो, बंधन कम हो, इसका प्रयास किया गया है इस बजट में। वो तो ठीक है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को क्यों खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? अगर आप कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर घाटे में चल रही है, तो निजी क्षेत्र खरीदना क्यों चाहती है? और अगर आपका फायदे में चल रहा है पब्लिक सेक्टर, तो आप बेचना क्यों चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल बुनियादी सवाल है। सरकार की नीति यह है कि हम जो पब्लिक सेक्टर की जरूरत है उसको तो ताकत देंगे ही देंगे, लेकिन जहाँ पे पब्लिक सेक्टर से भी ज़्यादा अच्छा काम निजी क्षेत्र यदि कर सकता है तो निजी क्षेत्र को बढ़ोतरी देनी चाहिए। ये हमारी धोरण है। तो ये हमको सोचना चाहिए कि लॉस मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग का जो आपने बात की बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आप यदि बेचते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेगा या लॉस मेकिंग कंपनी बेचते तो ज़्यादा पैसा मिलेगा? अब ये बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमको देखना चाहिए। एक ही हमारा नज़रिया होना चाहिए कि आम आदमी को लाभ किस तरह से होगा। एक दूसरी बात साथ साथ में आवश्यक है कि काम करने वाले मजदूरों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट इज एज इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए दोनों चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए यदि हम कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी का निजीकरण करते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई देश के हित नहीं होगा, लेकिन यह स्थिति पूरी पारदर्शिक होनी चाहिए। लोगों को भी उसका एहसास होना चाहिए कि हमारे हित में हो रहा है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि यह बजट में उसके बारे में एक पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी की भी बात की है, तो इसलिए आपने बिल्कुल सही बात पूछी। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी ध्यान देना। रेलवे की मौजूदा स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जो नीतियां बनाई थी उस पर अमल करना होगा और कुछ पर किया भी जा रहा है। एक सवाल, रेलवे आपका जो इस मोदी सरकार में जो आपका पहला मंत्रालय था, आप पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने पॉपुलस रेल बजट देने के बजाय आपने इफेक्टिव रेलवे सिस्टम करने के लिए आपने वो बजट दिया था। फिर मंत्रालय बदल गया। आज आफ्टर लॉकडाउन जिस तरह से रेलवे को ऑपरेट करने का कोशिश किया जा रहा है, ये ठीक है क्या? देखिए, एक तो जो भी मंत्रालय मैंने संभाला है उसके बारे में ज़्यादा करके मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सही बात नहीं है, क्योंकि आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रेलवेज, अबाउट अदर मिनिस्ट्री दैट आई हैंडल देन एनीबडी एल्स।
लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत साफ सुथरी नीति हमने बनाई थी और जो लोगों के सामने 2 बजट जो मैंने प्रेजेंट किए रेल बजट, उसमें पूरी तरह से उसका उल्लेख था। आज भी जो वित्त मंत्री ने कहा है कि 2030 के रेलवे का कायाकल्प कैसे होगा, उसके बारे में कायाकल्प काउंसिल भी बना था, उसका नाम भी मैंने दिया था और रतन टाटा उसके चेयरमैन भी थे और सभी यूनियन उसमें सदस्य थे, यानी सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं थे, यूनियन भी थे। तो मैं मानता हूँ उसको आगे ले जाना चाहिए। रेल हमारी देश की संपत्ति है और मैं तो मानता हूँ कि रेल की अस्मिता भी है, देश की अस्मिता भी है, तो उसके संभाल के आगे चलना चाहिए। रेल में सफ़र करने लोगों को सिर्फ सफ़र न हो, इसका भी कोशिश करनी चाहिए। ये हमने कोशिश की थी और आपको याद होगा तो पूरे विश्व में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी। बहुत सारी हार्वर्ड से लेकर उन्होंने उस पर रिसर्च किया कि जब आप सफ़र कर रहे हैं उस समय ही आपकी जो कठिनाई, आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो शिकायत है, उसके ऊपर हम, जब आप ट्रेन में सफ़र करें उस समय ही हम उसके ऊपर उसका निराकरण करते थे। ये हमने नई स्थिति बनाई थी। सुरेश प्रभु सही मायनों में एक विद्वान, ईमानदार और अनुभवी राजनेता हैं। बस जरूरत है उनसे सही काम लेने की, क्योंकि अभी तक सुरेश प्रभु 10 मंत्रालय चला चुके हैं और जैसे ही वो सिस्टम सुधारने लगते हैं उनका मंत्रालय बदल दिया गया है।